हेलो गुड मॉर्निंग। तो वाई स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन, ये क्वेश्चन है। एंड इस पे आंसर देना बहुत जरूरी है, बिकॉज इस क्वेश्चन का आंसर अगर हमें अभी पता लग जाएगा तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर में शेयर बाजार में क्या हो सकता है उसका भी हमको एक इंडिकेशन मिल जाएगा। तो क्यों शेयर बाजार आज गिर गया? बिकॉज फेड, जो कि यूएस का आरबीआई है, दे हैव रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट। वैसे इंटरेस्ट रेट अगर रिड्यूस होता है तो जनरली मार्केट तेज होता है। बट इस केस के अंदर में ऑल्दो फेड ने इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया है 0.25% से। फेड का जो रेट होता है, जिस रेट पे बैंक्स एक्चुअली बोरो करती है फेड से, इंटरेस्ट रेट रिड्यूस किया है। बट उन्होंने एक गाइडेंस दिया है कि नेक्स्ट ईयर हम केवल 2 बार इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, बिकॉज दे आर स्टिल नॉट कंफर्टेबल विथ इन्फ्लेशन। नेक्स्ट ईयर इसका मतलब यूएस के अंदर में ब्याज दर एग्रेसिवली कम होने की संभावना कम हो गई है। और दिस इज समथिंग विच इज वेरी थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल, दैट whenever the intensity of fall of interest rates is high, equity markets tend to perform very well. When the intensity of the interest rates fall goes down, equity market tend to remain flat or doesn't go up as much as it should. सो पिछले 2-3 साल से अगर आपने ट्रैक किया होगा फेड की एक्टिविटीज को, तो आपने देखा होगा कि उनका इंटेंशन यही रहा था कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को वापस से ठीक करें और फटाफट इंटरेस्ट रेट्स को नीचे लेके जाएं, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी रहे। इससे क्या होता है, जब यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो डॉलर भी नीचे जाता है। और जब यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं जाने को होता है तो डॉलर ऊपर जाता है। बिकॉज डॉलर और इंटरेस्ट रेट में बड़ी सिमिलर रिलेशनशिप है कि जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो लोग डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, तो डॉलर ऊपर जाता है, एंड वाइस वर्सा। तो आप देखो, डोनाल्ड ट्रंप जब आए तो उन्होंने क्लियर कट एक स्लोगन दे दिया कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। और अगर उनको अमेरिका को ग्रेट अगेन बनाना है तो उनको डॉलर को तो स्ट्रांग रखना ही पड़ेगा। ही कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ वीकर डॉलर and yet make America, because his his thought process that, see, dollar is a global currency, and in fact he literally वो दूसरे कंट्रीज को, ब्रिक नेशन, डेवलपिंग नेशन को उन्होंने बोल दिया कि खबरदार, अगर डॉलर का डोमिनेशन तुम कम करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे इंपोर्ट्स पे बड़ा टैरिफ लगा दूंगा। तो ये तो धमकाने वाली बात होगी। एनीवेज, तो जब से डॉलर ट्रंप आए हैं तब से डॉलर ऊपर की तरफ है। जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तब से डॉलर ऊपर की तरफ है। तो हमने डॉलर इंडेक्स को देखा कि कैसे डॉलर इंडेक्स जो है वो ऊपर में 107 के लेवल पे गया, फिर नीचे में हल्का सा करेक्ट हो गया, 146 पे आया, फिर वापस से ऊपर की तरफ गया। एंड इफ यू आर फॉलोइंग मी, ऑफ कोर्स यू आर फॉलोइंग मी, दैट्स व्हाई यू आर पार्ट ऑफ माय वीडियो। आई बीन सेइंग दिस, दैट फाइनेंशियल मार्केट को जज करने का सबसे एक तरफा तरीका है डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करना, बिकॉज वो बहुत सारी बातों को अपने अंदर समा देता है। चाहे वो यूएस का फेड का आज का डिसीजन है, या फ्यूचर का डिसीजन है, या यूएस में जो सोशल पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होंगे, या जो भी इश्यूज होंगे, वो सब डॉलर इंडेक्स अपने अंदर समा लेता है। ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स पिछले कुछ दिनों से अप ट्रेंड में है। थोड़ा सा कंसोलिडेट किया था, वापस से ये 108 के लेवल पे चला गया है, विच इज, जब एक डॉलर इंडेक्स ऊपर जाता है तो ग्लोबल मार्केट्स के लिए खराब है, इसीलिए इक्विटी मार्केट्स इंडिया का भी खराब है। तो अपने को ये प्रिडिक्शन करना जरूरी है कि डॉलर इंडेक्स का क्या होने वाला है। बिकॉज अगर हम वो प्रिडिक्शन में नियरेस्ट सफलता हासिल कर लें, नियरेस्ट, बहुत मुश्किल है 100% प्रिडिक्ट करना, बिकॉज फाइनली इट्स ऑल गेस वर्क व्हिच वी ऑल आर डूइंग। बट एक थोड़ी सी भी हम अगर हासिल कर लें प्रोडक्शन में सफलता, तो आई थिंक वी विल बी एबल टू गेज व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू इंडिया। तो इंडियन मार्केट और डॉलर इंडेक्स और बाकी सब के बारे में बात करते हैं, स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ और डिटेल चर्चा हम लोग करते हैं। सो ऑलराइट, सो हियर वी आर। तो ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, इस चार्ट के अंदर में नीचे डॉलर इंडेक्स है और ऊपर निफ्टी है। तो डॉलर इंडेक्स आप देखिए, जब जब ये अप ट्रेंडिंग जोन में चला जाता है डॉलर इंडेक्स के कारण, निफ्टी के अंदर में भी फॉल चालू हो जाती है। बहुत ही स्वाभाविक सा रिलेशनशिप है, नथिंग रॉकेट साइंस इन दिस। एंड कई बार डॉलर इंडेक्स जो है वो ग्लोबल इक्विटी जो है, स्पेशली इमर्जिंग मार्केट इक्विटी, उनके फॉल में भी रोल प्ले करता है। ये देखिए, इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स जो कि
दुनिया के जो मेजर इमर्जिंग मार्केट्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उसका कंपोजिट इंडेक्स है ये। तो अब देखिए डॉलर इंडेक्स ऊपर गया तो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में नीचे गया। तो अभी आज के रेट में अगर केवल इसको देखें तो इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट, बिकॉज डॉलर इंडेक्स अप ट्रेंडिंग है और इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में नीचे की तरफ है। सिमिलरली अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी का जो क्रिटिकल लेवल है, अभी ये जो क्रिटिकल लेवल एक आ गया है 23,900, जिसके आसपास निफ्टी है। और ये 200 डे मूविंग एवरेज है 23,680। आई थिंक इसके नीचे चला गया तो डेफिनेटली इट्स अ वरिंग साइन। तो इट्स नॉट अ मार्केट विच यू वांट टू बाय एट एवरी फॉल टिल डॉलर इंडेक्स शोज अ रिवर्सल। ये मैं बहुत महीनों से बोल रहा हूं, एकदम क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं, मुझे इस पर कोई डाउट नहीं है। आई डोंट नो व्हाई आपको डाउट है। मुझे 100% क्लैरिटी है। डॉलर इंडेक्स ट्रेंड चेंज करता है, जो कि इसने यहां पर एक इंडिकेट किया था ट्रेंड चेंज। उस समय निफ्टी में हल्की सी तेजी बनी थी, बट बिकॉज फेड का एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था जिसके एक्सपेक्टेशन में डॉलर इंडेक्स वापस ऊपर चला गया और निफ्टी की जो तेजी थी वो निलीफाई हो गई। तो करना क्या है? बड़ा प्रश्न ये है कि भाई ये सब बात सही है, करना क्या ये बता दो भाई। जो पहले करना था वो आज करना है, और जो आज कर रहे हैं वो भी कल करना है। और ये है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग बंद कर दो। इसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। लास्ट में आप ब्रोकर्स, एक्सचेंजेस, गवर्नमेंट उन सबको पैसा भर भर के देने वाले हैं। आपके घर में कुछ भी नहीं बचेगा अनटिल यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर और आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, इंडाइसेस में, फिर तो आप खरीद पाएंगे। बट अगर आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं है, पार्ट टाइम थोड़ा बहुत खेल रहे हैं, तो आप भगवान के नाम पे निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग बंद करिए और स्टॉक्स में ही काम कीजिए। और उन स्टॉक्स में काम करिए। इट्स टाइम नाउ फॉर यू टू बी वेरी वेरी सिलेक्टिव, वेरी सिलेक्टिव। और ज्यादा उछल कूद, ज्यादा एक्साइटमेंट, ज्यादा जो एक पिछले 4-5 साल से पैसा कमाया हुआ है उसको लेके उछल उछल के अपने पैसों को गंवाना, ये बहुत ही डिजास्टर होगा। तो द बेस्ट वे आई थिंक इज टू ट्रेड ओनली स्टॉक्स जिनका इन्वेस्टमेंट थीम पे आप कन्विंस्ड है। जैसे मैं इन्वेस्टमेंट थीम्स की वीडियो बनाता हूं, अपने वर्किंग को उधर रिस्ट्रिक्ट कर लो। या वो स्टॉक्स जिन्होंने क्वार्टरली अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। ध्यान रखिएगा अभी दिसंबर एंड होने वाला है, जनवरी से रिजल्ट्स आ जाएंगे। जो जो कंपनी पिछले 2 क्वार्टर में खराब रिजल्ट दिए हैं उनके बैंड बजने वाली है। जो कंपनीज पिछले 2 क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट दिए हैं, बहुत अच्छा होने वाला है उनके साथ। और जो कंपनीज पिछले क्वार्टर में खराब थे और इस क्वार्टर में इंप्रूवमेंट दे दिया है, वो भी अच्छा करेंगे। तो एकदम आग बंद करके स्टॉक स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली कंपनीज जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छा दे रहे हैं। कैसे निकलेगी वो लिस्ट? बड़ी सिंपल सी है। आप सिंपल सा एक टूल है स्टॉकेज, उस पे जाइए। वहां पे मैंने कॉम्बिनेशन स्कैन जो बना रखा, आप भी वैसा एक कॉम्बिनेशन स्कैन बना सकते हैं। गो टू दिस फीपा कॉम्बिनेशन स्कैन एंड लुक एट दी स्टॉक्स। यही वो स्टॉक्स है जिनके क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस अच्छे हैं, एंड पॉसिबली दी स्टॉक्स विल डू गुड इफ मार्केट इज ऑल्सो either staying there और मार्केट इज गोइंग अप। वेल मार्केट अगर गिरेगा ना, तो देखिए मार्केट गिरता है तो सब कुछ गिरता है। क्वेश्चन ये है कि रिलेटिवली कौन कम गिरता है। मेरा मानना है कि इस तरह के जो स्टॉक्स है जिन्होंने रिजल्ट्स अच्छा दिए हैं, जिनमें स्ट्रेंथ है प्राइस एक्शन में, उनमें कम गिरने की संभावना है। तो अगर आपको डर है तो आप कैश में ज्यादा रह जाइए ताकि आपको नींद अच्छी आए। और अगर आपको डर नहीं है और आप स्टॉक्स में रह पाएंगे तो रहिए और उन्हीं पे फोकस कीजिए जो फंडामेंटली अभी इन दिनों अच्छा कर रहे हैं। ऑलराइट, थैंक यू, गुड डे, ध्यान रखिए अपना, जय हिंद।